हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लाया हूँ, हाउ टू स्टील एन एग्जाम्शन इन FMSM। ठीक है, बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब प्रोवाइडेड आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, ये सब बेसिक्स है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, 20-25% सिलेबस आपका छूटा हुआ है, या आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स किए ही नहीं है, तो अगर आपका कवरेज या अंडरस्टैंडिंग पोर्शन ही काफ़ी कम है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप बहुत इजीली एग्जाम्शन नहीं ले सकते। आ रहा है कुछ समझ में? जिनका सिलेबस का कवरेज बहुत अच्छा है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल बहुत अच्छी है, उन सब के लिए ये वीडियो है। ठीक है, चलो तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो भाई। वीडियो लाइक करना मैंडेटरी है ऐसे वीडियो के लिए। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। बस अच्छे से आपको सारी बातें सुननी है और उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, देखो स्ट्रैटेजी क्या है। What is the strategy? Strategy is this: 30 मार्क्स SM में आपको टारगेट करने हैं आउट ऑफ 40, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, 30 मुझे लगता है, अगर आपने अच्छे से SM को पढ़ा हुआ है, कवरेज आपका अच्छा है, और आप अगर मल्टीपल रिविजन्स पे अगर फोकस कर रहे हो, जो कि सिर्फ SM रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। मेरी SM की मैराथन ऑलरेडी डाली हुई है, 8 घंटे में मैंने पूरा आपको सारे पंचवर्ड्स उसमें रिवाइज करवाए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप कभी भी आपको लगे कि वीडियो की हेल्प चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हो और उसको स्पीड अप करके थोड़े और कम टाइम में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो फोकस ऑन SM, फोकस ऑन SM, ज़्यादा से ज़्यादा समय SM को देना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स SM की करनी है, कवरेज जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो आपको SM का करना है, पास्ट के सारे SM के पूरे पेपर्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, इतने से और अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो 30 मार्क्स बहुत डिसेंट है। 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर है? फिर अगर मैं एक स्टैंडर्ड रेशो ले लूँ कि 60 मार्क्स का अगर आपका FM है, मैं 50-50% का रेशो लेता हूँ कि उसमें से 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, 30 मार्क्स की थेरी आएगी। बहुत ही डिसेंट अजम्पशंस मैं ले रहा हूँ। 60 मार्क का आपका FM है, 60 में से 30 प्रैक्टिकल, 30 थेरी। ठीक है, उनमें से बस आप आधा आधा ले लो, सिर्फ आधा आधा। 30 थेरी FM के क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ 15 लेने हैं। 30 प्रैक्टिकल्स हैं तो सिर्फ 15 आपको लेना है। दोनों बहुत ही डिसेंट टारगेट है। इससे ज्यादा भी आप रख सकते हो, पर डिपेंडेबल नहीं। जैसे काफी लोग बोलेंगे सर प्रैक्टिकल को 10 कर देते, वहां 20 कर देते। इतना भी हलवा पेपर नहीं आता, इतना भी हलवा पेपर FM का नहीं आता है। काफी डीप कंसेप्चुअल लाइंस, कंफ्यूजिंग लाइंस उसमें आती है, इसीलिए मैंने सोच समझ के 15 ही रखा है। प्रॉब्लम यह है, बच्चों को भूल जाते हैं कि सामने जो पर्सन खड़ा है वो 10 साल से पढ़ा रहा है। जो आपके मन में आ रहा है वो मेरे मन में भी आ चुका है, फिर भी मैं कुछ अलग बता रहा हूं जो आप नहीं सोच पा रहे हो, तो उसका एक रीजन है, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो 20-25 थेरी में आप नहीं टारगेट रख सकते हो, अचीव होने के बहुत कम चांसेस हैं। 15 मार्क बहुत ही डिसेंट है। 15 क्वेश्चन इजी भी आते हैं, मैं कह रहा हूं 30 अगर FM के थेरी क्वेश्चन हैं, सारे घुमा के नहीं आते, सारे घुमा के नहीं आते। 10 से 12 क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन 15 क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, जिसमें एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी अच्छी पढ़ाई हो गई है वो भी इजीली टैकल कर सकता है। और अगर वो तुक्के ना मारे ज्यादा, तुक्के ना मारे ज्यादा, तो बस जितने उसको आते हैं ना, एग्जैक्टली उतने राइट आंसर उसको आ जाएंगे। कोई तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। 30 में से 15 बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। जो भी 30 में से आपको कंफर्म है उतने ही आप सॉल्व करो, वो 15 के ऊपर ही निकलेंगे। ठीक है, और सिर्फ 15 आपको लेने हैं प्रैक्टिकल्स में FM में। अब उतने प्रैक्टिकल्स आपको अब कवर करने हैं। जिन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं तो वो तो आराम से ले लेंगे, जैसे मेरे लेक्चर बायर्स हैं, उन्होंने तो ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, प्रैक्टिस की हुई है, टेस्ट वगैरह दी हुई है, तो आपको 30 में से 15 तो आ जाएंगे। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ध्यान दो। उनको अलग 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 सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट दे चुका हूं, और वो पूरी टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट प्रैक्टिकल MCQ सीरीज में पढ़ा भी चुका हूं।
तो अगर आप वो पूरी शीट पढ़ रहे हो, सारे टाइप आपने कवर किए हुए हैं, तो 30 में से 15 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत आसानी से प्रॉपर स्मार्ट वर्क करके, प्रॉपर एफर्ट्स को एक सही डायरेक्शन में डाल के आप एग्जाम्शन ले सकते हो। समझ रहे हो? बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको बहुत ध्यान देना है आप क्या पढ़ रहे हो, उससे कितना कंट्रीब्यूट होगा मार्क्स में, कौन सी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये एसएम में अगर मैं 30 कह रहा हूँ तो ये 30 कैसे आएंगे, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, बराबर, कितने मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करनी पड़ेगी ताकि आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको परफेक्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा आपका स्ट्रैटेजी है। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। गेस वर्क जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि मैंने टारगेट ही बहुत लो सेट किया है। 30 में से 15 लेने के लिए तुक्के मारने की जरूरत ही नहीं है, तुक्के मारने की जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिकल्स में भी 30 में से जो 15 या 20 क्वेश्चंस आपको आते होंगे आप उतने ही सॉल्व करो। जबरदस्ती जो आते ही नहीं है, सुने ही नहीं है कि यही नहीं है, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत ही डिसेंट टारगेट मैंने आपको दिया है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप गेस वर्क ना करो। जितने भी क्वेश्चंस आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो उतने ही आप अच्छे से सॉल्व करके आ जाओ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे, सबसे पहले एसएम सॉल्व करना है, 1 घंटा देना है। ठीक है, 40 मार्क्स, 1 घंटा हो जाता है। पूरा थ्योरी होता है, कुछ प्रैक्टिकल है नहीं, कैलसी पे हाथ लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। 40 में से एक शॉट में ही, एक फ्लो में ही आपको 20 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। फ्लो में जाना है, पढ़ना है, आंसर आ रहा है तो टिक करना है, नहीं आ रहा है तो अभी फॉर नाउ आपको स्किप करना है। फ्लो में जाते जाना है, एक रीड से जो जो आंसर आ रहा है टिक करते जाना है कॉन्फिडेंटली, जो भी आपको आ रहा है। 40 में से मैं बोल रहा हूं 18 से 20 क्वेश्चन आपके वहीं के वहीं टिक हो जाएंगे। आधे घंटे में वो फ्लो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आधे घंटे में जो जहाँ कंफ्यूजन है, जहां जहां आपको सोचना है, वो आप आराम आराम से सोच के उसमें सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते, जो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं या जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि गलत फ्रेम हुए हैं, उनको आपको स्किप कर देना है। आपको सिर्फ 30 मार्क्स ही लाने हैं। 30, 32, 35 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करके आ जाते हो तो भी बहुत है। पूरा पेपर जरूरी नहीं है सॉल्व करना। ठीक है, मैं सब क्लियरली बोल रहा हूं, क्लियरली सुनना है। क्लियर है? तो पहला 1 घंटा आपको एसएम को देना है, 30 मार्क्स आपको लेने, 30, 32, 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 4-5 स्किप करना जितना आपके पास स्कोप है, तो जबरदस्ती सारे क्वेश्चन टिक नहीं करना है। फिर सेकंड नंबर पे लाइन से चलना है, एफएम के सारे थेरी 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 क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना है। सेम, पढ़ के आंसर आ रहा है टिक कर लो, नहीं आ रहा है उसको फॉर दैट मोमेंट उसको स्किप करो, फ्लो में जाओ। 30 में से 8, 10, 12, 15 जितना आपका कवरेज होगा उसके हिसाब से उतने क्वेश्चन आपको जम जाएंगे। आधे घंटे में एफएम थ्योरी का भी एक फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आधे घंटे में जहां जहां आपको सोच विचार करना है, थोड़ा सा और सोचना है, वो सोच के आप टिक करो। आपको 30 में से 15 आ जाने चाहिए। तो इसमें भी आप कुछ कुछ कंफ्यूजिंग या जो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है वो आप स्किप कर सकते हो। जबरदस्ती सारे एफएम के थ्योरी क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको देना है एफएम प्रैक्टिकल्स। लास्ट का जो 1 घंटा है वो एफएम प्रैक्टिकल को देना है। इसमें भी जो भी इजी इजी क्वेश्चंस हैं, अब इतना एनालिसिस आपका हो चुका होना चाहिए कि कौन से टाइप के प्रैक्टिकल इजी हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप में कैलकुलेट हो जाते हैं, कौन से लेंदी वाले हैं वो लेके नहीं बैठना है। पता है ना आईआरआर लंबा है, पता है डब्ल्यूएसीसी लंबा है, पता है ना सब, एनपीवी लंबा है, सारे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जब जाके आंसर आता है। तो ये पहले क्यों लेके बैठे हो? पहले इजी इजी लेके बैठो। सीएपीएम का कोई क्वेश्चन है या इजी कोई पी मेथड का वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे जो, समझ रहे हो ना, इजी इजी क्वेश्चन है। रेशो में भी कुछ कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी कुछ कुछ बहुत ही डिसेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, सेम टाइप का अगर आ गया जो आपने पढ़ा हुआ है तो वो पहले कर लेना है। समझ रहे हो? इजी इजी क्वेश्चन पहले करना है। जो चीजें आपको पता है बहुत लेंदी है, क्योंकि जैसे आईआरआर, काफी लोग आईआरआर पहले लेके बैठ जाते हैं। अरे आईआरआर ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसमें टाइम लगता है भाई, वो अभी क्यों उठा के बैठे हो? वो लास्ट के लिए रखो। समझ रहे हो? तो 30 में से आपको सिर्फ 15 प्रैक्टिकल्स सही निकालने हैं। तो जो भी इजी 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 वाले हैं, एक फ्लो में मैं कह रहा हूं 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको इजी इजी मिल जाएंगे। सारे प्रैक्टिकल टफ नहीं होते, आपको लगते होंगे पर एक्चुअल में नहीं होते।
आपको लग सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक्चुअल में मैं कहूँ 30 प्रैक्टिकल अगर आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, जो एक या दो स्टेप में आंसर जिसका आ जाता है। 10 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी टफ होते होंगे और 5 कुछ मीडियम लेवल के होते होंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ 15 ही लेना है, तो आपको जबरदस्ती बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा आउटबॉक्स क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्लान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर काफी बच्चे ये सुनना चाहते हैं, सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के काम नहीं चलेगा। लिखा हुआ है, नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, वीडियो में भी मैं बता रहा हूं, फिर भी बच्चे पूछेंगे। पता नहीं क्या मजा आता है, क्या मजा आता है। हर जगह लिखा हुआ है, लिखने के बाद भी एग्जीक्यूटिव लेवल के बच्चे हैं, कोई 11वीं 12वीं के बच्चे नहीं है, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, फिर भी उनको ये गोल्डन सवाल पूछना ही है, सर क्या सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ठीक है। लिखा हुआ है, सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। उसके लिए वो बना ही नहीं है, सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के जाने के हिसाब से वो बना ही नहीं है ना, तो नहीं जा सकते, इसीलिए कवरेज उसका उतना नहीं है। क्लियर है? अब सर रिवाइज कैसे करें फिर? तो सबसे पहले आपको एसएम रिवाइज करना है, ठीक है। इसमें मैंने टाइम एलोकेशन नहीं बताया, क्योंकि टाइम सबके लिए अलग अलग है। किसी के पास 2 दिन है, किसी के पास एक ही दिन है, किसी के पास 3 दिन है, 4 दिन है, अलग अलग टाइम है। फिर उसमें भी आप खुद सेल्फ रिवाइज कर रहे हो या वीडियो देख के कर रहे हो, वीडियो देख के करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने टाइम यहां पे नहीं दिया है, ठीक है। आपको सबसे पहले एसएम पढ़ना है। मेरे जो रिवीजन नोट्स हैं वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, रिवीजन नोट्स से आपको पढ़ना है, बाय डिफॉल्ट आपको रिवीजन नोट्स पढ़ना है। फिर अगर टाइम बच रहा है तो एंड गेम नोट्स भी एक रीड मिनिमम आपको लेनी है, एक रीड इसकी, एक रीड इसकी, ये सब मिनिमम है, मतलब 2 बार आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। पंचवर्ड्स अलग से भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। फिर एफएम की थेरी थेरी पढ़नी है, ठीक है, सेम रिवीजन नोट से, और टाइम मिले तो एंड गेम नोट से। फिर एफएम के प्रैक्टिकल्स, और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट दी हुई है, आपको उसका यूज करना है। वो शीट भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और फॉर्मूला शीट भी दी हुई है, फॉर्मूला शीट भी आपको 1 या 2 बार मिनिमम पढ़ के जाना है। तो इससे आपके वो 15 मार्क आ जाएंगे, इससे आपके 15 मार्क आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, सेम टाइप के, सेम पैटर्न के, नंबर बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, स्टिल बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो बहुत कुछ बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो टाइप वाइज सारे बढ़िया 100 110 क्वेश्चन या 105 क्वेश्चन होंगे इस पूरे शीट में, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करके विथ प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और एफएम के पूरे प्रैक्टिकल्स यूट्यूब पे भी पढ़ाए हुए हैं, तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम भी है तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो। उस पूरी सीरीज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। और फिर इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप पास्ट के पेपर सारे कवर करके जाओ, ऑल पास्ट पेपर भी आप कवर करके जाओ। तो ये अगर आप इतना कवर करने में सक्सीड हो गए तो आपका एग्जाम्शन मेरे ख्याल से आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, प्रोवाइडेड आपने रेगुलर स्टडी प्रॉपरली की हुई है, वहां पे कोई शॉर्टकट नहीं मारा है। समझ रहे हो? मैं मतलब मेरे बायर्स के एंगल से बता रहा हूँ, कोई मेरा बायर है, प्रॉपर लेक्चर्स देख चुका है, बहुत समय पहले उसका प्रॉपर टाइम पे क्लासेस देख के कंप्लीट हो गया है, टेस्ट वगैरह भी दे दी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो अगर वो इतना रिवाइज करके जाए तो उसका एग्जाम्शन आ सकता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका कवरेज होना चाहिए। एंड गेम नोट्स मिनिमम 1 बार पढ़ना है, ठीक है, वो साइड साइड में पढ़ना है, सिर्फ एंड गेम नोट्स नहीं है, रिवीजन नोट्स पहले पढ़ना है, और फिर वो खत्म होने के बाद आप फटाफट एक रीड एंड गेम नोट्स की कर सकते हो। एंड गेम नोट्स हैं ही कितने, उसकी एक रीड के लिए टाइम लगेगा ही कितना, समझ रहे हो? एक बार आप ऑलरेडी रिवीजन सीरीज, रिवीजन नोट्स पढ़ चुके हो, उसके बाद जब आप एंड गेम नोट्स पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या होगा, क्रीम पॉइंट्स आपके याद होते जाएंगे, मेमोरी में फिट होते जाएंगे, ये उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर कुछ और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ बताना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रुप और चैनल सब लीव कर दो, अगर आप अपना भला चाहते हो ग्रुप्स चैनल हटा दो। इतना टाइम वेस्ट करते हो आप वहाँ पे, मैं बता नहीं सकता, मतलब इतनी बड़ी गलती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर बच्चों को लगता है डिमोटिवेट कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी गलती है। इस सदी में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ग्रुप्स चैनल सब हट जाओ, एकाध एकाध आंसर, एकाध एकाध वर्किंग नोट्स, ये सब मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मैंने सारे पास पेपर आपको पढ़ाए हुए हैं, सबके वर्किंग नोट्स भी दिए हुए हैं, सारी फाइल्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, फिर भी मैं देखता हूँ ग्रुप्स पे लोग एक 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 वर्किंग नोट मांग रहे हैं। अब ये दिया हुआ है ना एक जगह पे,
क्या और क्या चाहिए आपको? सारे पास पेपर्स जो भी आपके करंट सिलेबस के हैं, सारे के सारे, सब दिसंबर 22 का भी पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया भी हुआ है, सबकी फाइल्स भी दी हैं, सबके वर्किंग नोट्स भी दिए। तो क्या आपको ग्रुप की जरूरत क्या है? ग्रुप की जरूरत क्या है? सारे मिनी मैराथन्स हैं, सारे रिविजन्स भी दिए हुए हैं, सारे प्रैक्टिकल टाइप वाइज पढ़ाए हुए हैं, सारे पास पेपर पढ़ाए हुए हैं, सारे गाइडेंस वीडियोस हैं। सीएम एफएम के लिए क्या जरूरत है आपको और कहीं मंडराने की? टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। फालतू कोई ऑड क्वेश्चन दे देगा, कोई गलत क्वेश्चन कोई भेजेगा, ये बता दे, फिर आप वहां लग गए, आप गए। फिर ऐसे लोग जो ग्रुप में लेके बैठ जाते हैं और वो भटक जाते हैं, ऐसे लोग एग्जाम्शन नहीं ला सकते, क्योंकि वो किसी और के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। आपको पहले अपना कंट्रोल लेना पड़ेगा कि आप कहाँ अपना टाइम दे रहे हो, कहाँ नहीं देना है। ये आपका बहुत फिक्स होना चाहिए, बहुत फर्म आपको बनना पड़ेगा। कोई भी एक फॉरवर्डेड आंसर अगर आपकी दिशा बदल सकता है, आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, तो आप 40 के लिए ही एफर्ट मारो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है? तो एग्जिट कर लो, एग्जिट ऑल ऑफ देम, ठीक है? फिर है नई चीज़ें, जो चीज़ें अभी तक नहीं पढ़ी हैं, अभी तक समझी नहीं है, अब अचानक से आपकी इच्छा हो रही नहीं अब तो मैं कवर करूंगा, तो ये सही समय उसका नहीं है, ठीक है? डिफिकल्ट टॉपिक्स, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जितना भी आता है, जितना भी आता है, जितना भी पढ़ा है, बस उतना ही आपको अच्छे से डिटेल में रिवाइज करके जाना है। दिस इज द गोल। बहुत ही सिंपल गोल है। कोई भी चीज़ नहीं आती, स्किप। कोई भी चीज़ पहले से ही छूटी हुई है, स्किप। उसको अभी कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? गेस वर्क आपको अवॉइड करना है। कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पूरा स्किप कर देना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत आता है तो तुक्के लगा सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आपको आता है, ऑप्शंस एक या दो में ही कंफ्यूजन है, तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। बट अगर कोई चीज आती ही नहीं है, पढ़ी ही नहीं है, स्किप कर देना है, ठीक है? चलो, तो ये है आपका हाउ टू स्टील एन एग्जाम्शन इन एफएमएसएम, ठीक है? आई होप बहुत ही क्लियर एक आपको पिक्चर मिल गया होगा कि आपको कहाँ एफर्ट लगाने हैं, क्या सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना है, क्या सीक्वेंस में रिविजन्स करनी है, और क्या गलतियां, क्या ब्लंडर्स नहीं करने हैं। सारे एफएमएसएम के जो भी वीडियोस हैं, रेलेवेंट वीडियोस हैं, रेलेवेंट नोट्स हैं, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थोड़ा सा देख लो, ठीक है? जो भी काम का लगे यूज करके रिविजन कर सकते हो, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? डू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो। आपके लाइक्स से काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं यहाँ पे, ठीक है? तो लाइक करके ज़रूर बता दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये टॉपिक अच्छा लगा है, या जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई वो अच्छा लगा है। डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।